पुण्यार्जक हैं। नमन करता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेता संघ रजिस्टर्ड। श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, भारत में प्रथम बार राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी कैलाश नगर में परम पूज्य सन्मति रत्न आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं पावन सानिध्य में 22 जुलाई से 8 सितंबर 2024 तक भक्तामर हीलिंग का 48 दिवसीय विशाल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्तों को अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो आइए दर्शकों, हम भी जुड़ते हैं भक्तामर हीलिंग से। इस श्लोक में जितने भी आचार्य परमिष्ठी जहाँ जहाँ विराजमान हैं, जो 36 मुरणों के धारी हैं, महारोग ते बंद पे तू छुड़ावे, दुखी दुख हरता, सुखी सुख करता, सदा सेवकों को महानंद भरता, हरि यक्षराक्षस भूतम पिशाचम विषम डाकिनी विघ्न के भयवाचम, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तो भले पुत्र कीने, महासंकटों से निकाले विधाता, सबई संपदा सर्व को देह दाता, महाचोर को वज्र को भय निवारी, महापौन के कुंज ते तो वारी, महाक्रोध की अग्नि को मेघधार, महालोभ शैलेश को वज्र भारा, महामोह अंधेर को ज्ञान भानुम, महाकर्म कांतार को दो प्रधानम। कर्मों को नाश करने वाली पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आती है। जो कर्म का बंध हमारे चल रहा है, वो कर्म का बंध हमारा कटता है और हम कसाय के परिणाम करेंगे, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, तो क्या होगा? नेगेटिव एनर्जी। क्रोध क्या करता है? हमारे दिमाग की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, बुद्धि को नाश कर देता है, बुद्धि समाप्त हो जाती है, निर्णय करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ऐसा निर्णय करने की क्षमता हमारी समाप्त हो। गुस्सा में कुछ नहीं दिखता है, गुस्सा में व्यक्ति कब क्या कर दे उसका कोई भरोसा नहीं। क्रोध में आकर का वो तो छत से कूद जाए, क्रोध में आकर के जहर खा ले, क्रोध में आकर किसी को मार दे। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, बुद्धि क्लोज्ड, बुद्धि बंद हो गई। और समता परिणाम होती है तो बुद्धि काम करती है। जितना दिमाग ठंडा, वैदिक शास्त्र कहते हैं सिर ठंडा, सिर ठंडा, पेट गरम और पैर गरम। हाथ पैर तो थोड़ी गरम होना चाहिए, आपकी फुर्ती बनी रहेगी। और सिर कैसा होना चाहिए? ठंडा। कंप्यूटर मॉनिटर ठंडा होना चाहिए। और पेट कैसा होना चाहिए? नरम होना चाहिए। ज्यादा ऐसा गरिष्ठ भोजन ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा कम खाओ। कम खाने से ध्यान लगता है, मन की एकाग्रता बनती है, परिणाम शांत रहते हैं। और ठूस ठूस के खाने से क्या होता है? पेट में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, नींद आएगी, कमर दर्द करेगी। थोड़ा कम खाएंगे तो कमर दर्द नहीं करेगी, पीठ दर्द नहीं करेगी, क्योंकि वायु का संचार शरीर में होता है
और जब वायु का संचार होता है उसके लिए जगह चाहिए। जब उसके लिए जगह हम छोड़ देते हैं तो वायु का संचार आराम से होता रहता है। बंधने योग कारण प्रगणाएं, कर्म योग बंधने, कर्म के बंधने योग कारण प्रगणाएं आती हैं और हमारे शरीर के चारों तरफ रहती हैं। जब वह हमारा जैसा भाव होता है वैसे ही हमारी कर्म का बंध हो जाता है। तो बस अब नेगेटिव एनर्जी को हमें बाहर करना है। तो अपने दोनों हाथों से ऐसे ऐसे सफाई, जैसे झाड़ू लगाते हैं झाड़ू, लेकिन शरीर को स्पर्श नहीं करेंगे। शरीर से 2-3 अंगुल बाहर आपके हाथ रहेंगे और ऐसे करें और हाथ झटका दें, नीचे झटका दें, हाथ करें। पुनः सीधा घुमाएं, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः घुमाते रहें। इससे हमारी मस्तिष्क के जितने पॉइंट हैं वह सक्रिय होते हैं। अपने शास्त्रों में नाभि कमल, हृदय कमल, ऐसे कई कमलों की रचना है। अन्य जगह वह चक्र के नाम से प्रसिद्ध हैं कि थ्रोड चक्र, आज्ञा चक्र, लेकिन हमारे यहाँ कमल के नाम से उनको कहा गया है। ऐसे ही मस्तिष्क के पास कमल रहता है, आंखों के बीच में यहाँ कमल रहता है, यहाँ कमल रहता है, एक कमल गलिए के पास रहता है। इन सब चीज़ों को, कमल को विकसित करना, जो अपने सुप्त हैं। घुटने बिना बोड़े पैर छूने की कोशिश करें। पहले ले जाए पीछे, कितना पीछे ले जा सकते हैं। ओम नमः। बहुत बढ़िया। ओम में तो सांस खींच ली और नमः में सांस छोड़ दी। ओम नमः। बहुत छोम 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 छा 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 छा। कहा जाता है उपकारी का उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए। जिन्होंने हमारे जीवन पर उपकार किया है उसका उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए। और जो उपकारी का उपकार भूल जाता है वह कृतघ्नि कहलाता है। कृतघ्नि समझते हैं? यानी किसी काम का नहीं, बेकार है वो। किसी ने उपकार किया, तुम्हारा भला किया, अच्छा किया, तुमने उसको भूल गए, कृतघ्नि कहलाता है। अब उपकार किसका, कैसा, कब करना चाहिए, उपकारी कौन, कौन उपकार करता है हमारा, कौन नहीं करता, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि उपकारी मेरा कौन है, तब तक उसके उपकार को हम कैसे उसको पूरा कर पाएंगे। अब आप लोग कहोगे महाराज ये शरीर मेरा उपकारी है,
शरीर मेरे लिए इतना सहयोग देता है कि हम संसार में आराम से रह लेते हैं। बताओ, ये शरीर नहीं होता तो संसार में रह पाते क्या है? आपके माता पिता उपकारी हैं, आपके गुरुजन उपकारी हैं, जिन्होंने उपकार किया है। प्यारे बंधुओं, ऐसे उपकार तो एक दूसरे के ऊपर संसार में लोग करते ही हैं। ऐसे उपकार तो कितने किए हैं। इस शरीर के ऊपर तुमने कितना उपकार किया है। माता पिता ने तुम्हारे लिए और तुमने माता पिता के लिए कितना उपकार किया है। बताओ, परिवार में एक दूसरे का सहयोग होता है, होना भी चाहिए। मना नहीं करते हैं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन बात ये समझने की है, पंडित जी कितने साल के हो गए तुम? 50 के हो गए? हाँ। कितने का जन्म है? 74 का? 74 का जन्म, 50 के हो गए। माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, माता पिता हैं। अरविंद जी, आपके पिताजी का नाम क्या है? डॉक्टर फेरन लाल जैन। 50 साल पहले के पिताजी का नाम यही था? 50-55 साल पहले आपके पिताजी का नाम यही था? 55 साल पहले आपके पिताजी का नाम यही था? यही था। और 50 साल बाद है? ओहो, पंडित जी कह रहा मेरे तो जय पिताजी थे और जय रहेंगे। अच्छा, तुम्हारे एक ही पिताजी हुए हैं कि और भी हैं? अच्छा, इस पर्याय में एक है और दूसरी पर्याय में? अच्छा, तो मतलब कितने पिताजी बनाए तुमने? तुम अपने जीव द्रव्य के हिसाब से तुमने कितने मतलब पिताजी बनाए, कितने माताजी बनाए? अनंत अनंत अनंतानंत पिताजी बनाए, अनंतानंत माताजी बनाए, अनंत अनंत भाई बनाए, अनंत अनंत बहन बनाई, कितने सखा बनाए। भगवान महावीर जब अपने घर से निकल रहे थे, जब भगवान महावीर अपने घर से निकल रहे थे, माँ कह रही थी कि बेटा मुझे छोड़कर अब कहाँ जा रहे हो? कि हे माँ, इस दुनिया में मैं बहुत सी माँओं को रुला चुका, अब मैं आप जैसी माँ को रुला नहीं सकता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी माँ बार बार रोए, क्योंकि जिस जन्म में जहां मैंने जन्म लिया है, मेरे उस जन्म में मेरे शरीर के कारण माँ को दुख हुआ है किसी कारण से, और मेरी माँ रोई है। हर पर्याय में मेरी माँ रोई है, लेकिन अब मैं रुला नहीं सकता हूँ। अब मैं आगे किसी माँ को नहीं रुलाऊंगा, क्योंकि अब मेरी कोई दूसरी माँ नहीं होगी। प्यारे बंधुओं, जिनने शरीर के और आत्मा के भेद विज्ञान को समझ लिया है, वही इस बात को बोल सकते हैं। जिसने शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को नहीं समझा, वो नहीं बोल सकते हैं। कितने जन्म धारण कर लिए, कितने बार मरण कर लिया, कितने बार इस शरीर का पालन किया, और हर बार बदल गया, हर बार बदल गया। प्यारे बंधुओं, विचार करो,
कि जीवन के पड़ाव चालू होते हैं, बदल जाते हैं। जीवन के पड़ाव बदलते रहते हैं और जीवन बदलता रहता है, हम जीवन धारण करते रहते हैं। पुराने जीवन छूटता, नया जीवन धारण कर लेते हैं। ऐसे कितने ही जीवन हमारे बदल जाते हैं और उस जीवन से उपलब्धि नहीं कर पाते। आचार्य पूज्यपाद स्वामी गाथा नंबर 19 में बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। यद जीव से उपकाराय तद देह से अपकारकम। यद देह से उपकाराय तद जीव से अपकारकम। यद जीव से उपकाराय तद देह से अपकारकम। जब जीव का उपकार किया जाता है तो देह का अपकार हो जाता है। जब देह का अपकार किया जाता है तो जीव का अपकार हो जाता है। एक समय में एक ही का उपकार हो सकता है, दोनों का उपकार नहीं हो सकता है। एक समय में एक ही का उपकार होगा। जिसकी दृष्टि दैहिक है, देह पर दृष्टि है, देह का उपकार करना चाहता है, उसका कभी आत्मा का उपकार नहीं होगा। और जिसकी दृष्टि आत्मिक है, आत्मा के उपकार पर जिसकी दृष्टि लगी है, उसके देह का उपकार नहीं होगा। प्यारे बंधुओं, एक कई हो सकता है, दो का नहीं हो सकता है। कोई सोचे कि मेरा शरीर भी मजबूत बलिष्ठ हुए चमकता रहे और आत्मा का भी उपकार हो जाए, तो जिसकी दृष्टि शरीर पर लगी है, आत्मा पर दृष्टि कैसे लगेगी? दृष्टि शरीर पर लगी है तो आत्मा पर नहीं लग सकती है, और आत्मा पर लगी है तो शरीर पर नहीं लग सकती। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन थे, मेरे पास आए, बोले महाराज 16 कारण लग रहे हैं और 16 कारण में हम 32 उपवास करेंगे। मैंने 32 उपवास? मैंने कैसे करोगे? कि निर्जला। मैंने 32 उपवास बहुत होते हैं, तुमने पहले कभी किए कि नहीं किए? क्या किया पहले? कि महाराज 10 उपवास तो मैंने कर चुका हूँ पहले कई बार, अब 32 करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा 32 बहुत होते हैं, तुम एक काम कर लो, एक उपवास एक आहार करके ऐसे 16 उपवास 16 आहार ऐसे 32 दिन कर लो। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भारत में प्रथम बार राजधानी दिल्ली की धर्म नगरी कैलाश नगर में परम पूज्य सन्मति रत्न आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग की मंगल प्रेरणा एवं पावन सानिध्य में 22 जुलाई से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित हो रहे भक्तामल हीलिंग की विशेष झलकी है। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, आपके समक्ष होंगे यहीं उपस्थित। दीजिए आज्ञा, देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जगन्नाथ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।